हाय एवरीवन, विमलेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे हरीरा, जो काफ़ी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी भी होता है और इनके कई तरह के फ़ायदे भी होते हैं। सर्दियों में इससे जुखाम, खांसी और शरीर में दर्द, इसको खाने से शरीर में गर्माहट भी रहती है और फ़ायदे भी काफ़ी होते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को इंडक्शन पर रखते हैं और इसमें हम डाल देते हैं देसी घी। तो दोस्तों आधा केजी हमने देसी घी लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। तो इसमें हमने लगभग 250 ग्राम घी डाल दिया है कढ़ाई में पिघलने के लिए। जब तक ये अच्छे से पिघलेगा तब तक हम इधर तैयार कर लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट। इधर हमने बादाम लिया है और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे, धीमी आंच में इनको फ्राई करेंगे। खास बात तो ये है दोस्तों, इसको हम घी में ही बनाते हैं हरीरा को, तो इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। तो धीमी आंच में हम बादाम को निकाल लेंगे कढ़ाई में फ्राई करके। देखिए इस तरह से सभी को हम निकाल लेंगे और बाद में इनको हमें तोड़ना भी है। इधर हमने ये निकाल लिया है बादाम को। इधर हम डाल देते हैं काजू। तो इनको भी हमें धीमी आंच में इस तरह से फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का कर लेना है। वैसे तो इसको हम बिगर फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई कर लो तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से हम इसको बादाम को निकाल लेते हैं फ्राई करके। इधर हम डाल देते हैं किशमिश। तो इनको भी हम गुब्बारे की तरह फुला लेंगे, अच्छे से फूल जाएंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे, घी में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा एकदम बलून की तरह फूल गए हैं। और इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अब इसमें हम डाल देंगे गोंद दोस्तों। तो ये हमने गोंद लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पूरा ही फ्राई करना है। हम पूरा ही डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम 2 बार में इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा फूल गया है। इस तरह से सारा गोंद है निकाल लेंगे, सभी को एकदम खील की तरह हो जाता है। फिर इसमें हम डाल देंगे कच्चा, यानी जो सूखा नारियल होता है वो डाल देंगे, वो हमने कट किया है। तो इनको हम इस तरह से धीमी आंच में इनको भी फ्राई कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों आप इसको घिस कर भी डाल सकते हो नारियल को, पर मैंने इसको कट करके डाला है। तो इनको भी हमने धीमी आंच में फ्राई कर लिया है। अब इनको निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से तो देखिए दोस्तों सारे ड्राई फ्रूट हमने घी में, यानी देसी घी में फ्राई कर लिए। थोड़ा सा बचा है घी, तो इसी में हम डाल देंगे जो ताल मखाने बोलते हैं हमारे यहाँ, इनको मखानों को हम डाल देंगे और इसी में फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों इसको हमने बाद में इसलिए डाला है कि जितना भी घी हमने अभी डाला था कढ़ाई में वो इसके लिए कम था, लेकिन इसको कम घी में फ्राई करेंगे तो ये अच्छे ये भी फ्राई हो जाएंगे। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो ऑयल वगैरह बहुत ही पीते हैं, इसलिए इसको कम घी में हमने इसको डाला है और बाद में डाला है। देखिए इस तरह से धीमी आंच में इसको भी हमने फ्राई कर लिया है अच्छे से। इनको हम निकाल लेते हैं और छोटा छोटा हम इसको कूट लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें फोड़ना है दोस्तों। तो इनको हम साइड पर रख के फोड़ लेंगे, ज़्यादा हमें महीन नहीं करना है। तो अगर हम ज़्यादा महीन कर लेते तो देखने में अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। तो देखिए इधर हमने जो मतलब वो गोंद लिया था वो फ्राई कर लिया है, और नारियल और किशमिश काजू बादाम सभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो दो चीज़ें हमें इस तरह से रखना है और काजू बादाम को हमें तोड़ लेना है। इधर हमने मखानों को अच्छे से इस तरह टुकड़े किए हैं इस तरह से। अगर मिक्सी में करते तो ये ज़्यादा वैसे हो जाते, यानी ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते। बिल्कुल हमें आटे की तरह नहीं करना, थोड़ा बड़ा बड़ा रहता तभी अच्छा रहता है। इधर हमने 2 कटोरी लिया है और इसमें हम 1 कटोरी, यानी छोटी सी कटोरी थी, इसमें लगभग 4 चम्मच हल्दी है। वो इसको हम पानी में इस तरह से रोटी की तरह घोल लेंगे, यानी इसको हमें गोल गोल रोटी की तरह बनाना है। जैसे कि पहले हम आटा गूँथते हैं उस तरह से हमें टाइट कर लेना है हल्दी को। तो उसको हमें अभी साइड पे रख दिया। इधर हमने सौंठ डाल दी, तो ये भी 4 चम्मच है। और इसको भी हम इस तरह से आटे की तरह ही गूँथना है, इस तरह से जैसे आटा लगाते हैं उस तरह का रखना है। फिर इसकी हमें लोइयाँ बनाना है दोस्तों। तो देखिए इस तरह का हमने रखा है और इसको पहले हम लेंगे हाथ में और इस तरह से देखिए इस तरह से करेंगे और इस तरह से
इकट्ठा करके हम हाथ में लेंगे। तो दो दो बार हमें हमें इनकी रोटी जैसे लोई बनाते हैं ना, उस तरह से हमें रखना है। देखिए इस तरह से हमें रखना है, इस तरह से। तो हमने देखिए दो ये बना लिए हैं, सौंठ की और हल्दी की बनाना है। तो ये इनको भी हम बना लेते हैं, हल्दी को इस तरह से गोल गोल करेंगे आटे की तरह और इस तरह से दबा देंगे तो ये भी बन जाएंगे। तो दो दो हमने बना ली, दो हल्दी की दो सौंठ की। इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है दोस्तों, फिर इसमें हम घी डाल देंगे। तो दोस्तों घी हमने बाद में डाला और तेल किस लिए डाला वो भी हम बताएंगे, पहले इसको हम डाल देते हैं। तो इसमें हम एक एक करके जी सारी सौंठ और हल्दी की जो लोइयाँ हमने रोटी की तरह बना के रखी सारी इसी में डाल देंगे। तो थोड़ी देर हम इसका वेट भी करेंगे। तो दोस्तों हमने तेल है ना इसलिए डाला है कि जो ज़्यादा हम घी डालेंगे ना तो जो हमारा हरीरा है ना वो जम जाएगा, इसलिए थोड़ा हमने तेल भी इसमें डाल दिया है। जो हमारे घर का सरसों का तेल है वो हमने इसलिए डाला है। तो जो हम हरीरा बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी भी रहेगी तो जमेगा नहीं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए हमें धीमी आंच में इनको फ्राई कर लेना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें चलाते रहना है, हल्दी और सौंठ जब तक खुशबू ना देने लगे तब तक हमें इसी तरह से चलाते रहना है। इनको अच्छे से फ्राई करना है यानी भून लेना है। तो देखिए ये अच्छे से अब भुन गई है, देखिए अब। और अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमने 1 kg गुड़ ली है। तो 1 kg हमने गुड़ इसमें डाल दी है और सभी को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो लगभग हमने आधा गिलास पानी इसमें डाला है और सभी को अच्छे से इस तरह से चला लेंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे यानी अच्छे से इसको पिघला लेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही अच्छा इसमें पानी नहीं पड़ता है दोस्तों, बहुत ही कम पानी पड़ेगा। सिर्फ हम जैसे गुड़ को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसमें घोल लें इसलिए थोड़ा हम पानी डालते हैं। तो देखिए इतना अच्छा ये बनके तैयार हो गया गुड़ और सौंठ का घोल। इतना और खुशबू दोस्तों अभी से इतनी अच्छी आने लगी, आपको क्या बताएं, बहुत ही मेरी किचन में खुशबू ही खुशबू चल रही है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इधर हम पैन को रखते हैं और तड़का लगाएंगे दोस्तों। तो इसमें हम डाल देंगे घी और फिर इसको अच्छे से गरम करेंगे और इसमें हमने 4 चम्मच जीरा लिया है वो इसको इसमें भून लेंगे यानी इसमें डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। इधर हम चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से चटका लेंगे जीरे को। और जीरा से पेट साफ रहता है इसलिए हम इसमें जीरा डालते हैं। तो हमने ये 4 चम्मच जीरा लिया है और अच्छे से चटका लिया है। इसके बाद हम 4 चम्मच अजवाइन लेंगे, इसको भी डाल देंगे। अजवाइन से यानी जो हमारे शरीर में दर्द होता है उसमें आराम रहती है और इसमें गर्माहट रहती है दोस्तों। अजवाइन गर्म होती है और इसलिए हम इसको डालते हैं, सर्दियों में काफ़ी अच्छा भी रहता है इसको खाने से। तो देखिए सभी को अच्छे से हमने देखिए अच्छे से चटका लिया है। अब इसका हम तड़का लगाएंगे। तो जो हमने गुड़ और सौंठ हल्दी का जो घोल बना के तैयार किया है इसी में हम डाल देंगे इसको, जीरे को। और यानी जीरा अजवाइन सभी को हमने इसी में मिक्स कर दिया है और इस तरह से चला लेना है दोस्तों। तो इस तरह से हरीरा का हमने जो घोल है ना रेडी कर लिया अच्छे तरह से। दोस्तों इसको खाने से हमारा बॉडी का दर्द इसमें भी आराम रहता है, पेट भी सही रहता है और जितना भी हमें खांसी जुकाम हो सभी में आराम रहती है। तो इसको हम ज़रूरी बनाते, सर्दियों में लगभग हम 2 बार तो इसको बना ही लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमने अभी घोल ही बना के तैयार किया है और मेरी किचन में खुशबू खुशबू है। तो ये हमने पूरी तरह से रेडी कर लिया है। इधर हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट। तो दोस्तों इसका वेट हो गया 1.5 kg, ड्राई फ्रूट का वजन हो गया 1.5 kg दोस्तों, इसीलिए हमने इसमें गुड़ डाली है 1 kg। दोनों का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और मीठा कम रहेगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है गुड़ में अच्छी तरह से। तो दोस्तों धीमी आंच में हमने इंडक्शन को रखा है और 10 से 15 मिनट के बीच में इस तरह से चलाते रहना है यानी 10 से 15 मिनट के बीच में हमें पकाना है इसको धीमी आंच में। तो इस तरह से हमने
हरीरा बना के रेडी किया है दोस्तों। कलर भी बहुत ही गजब का आया है दोस्तों, और हमारी किचन में खुशबू भी बहुत ही गजब की आ रही है दोस्तों। तो इस तरह से हमने हरीरा को बना के रेडी किया है दोस्तों। देखने में आपको कैसा लग रहा है ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इस तरह से हरीरा को बनाकर आप इंजॉय कीजिएगा दोस्तों। और आपके यहाँ हरीरा को क्या बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, अब इंडक्शन को हम पहले कम पे करेंगे और इसको फिर बंद कर देंगे दोस्तों। तो कितना अच्छा हमने हरीरा बना के रेडी कर लिया है। बहुत ही गजब की खुशबू आ रही थी दोस्तों हमारी किचन में। तो देखिए, इधर हम लगा लेते हैं बर्तन में। तो देखिए, कलर सब चीज़ बहुत ही अच्छी आई है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।